हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 पे जो आया था क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द tangent at any point p on the curve passing through the points 1, 1 and 1/10, 100 intersect positive x-axis and y-axis at the points a and b respectively. If PA is to PB is 1 is to k and y is equals to y of x is the solution of this differential equation. और हमको एक और वैल्यू दिया हुआ है y0 is equals to k, then 4y1 minus 5 log 3 is equal to क्या होगा। तो let us begin solving this question। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं बच्चों कि ये कैसा दिखेगा। तो मान लो कि ये हमारा x और y एक्सिस हो गया और ये एक कर्व हमने इस तरह का ले लिया। ये कर्व एक रिप्रेजेंटेटिव कर्व है ना। यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास जो कि है लेट अस से 1/10, 100 और एक पॉइंट लेट अस से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये है सपोज 1, 1। नाउ एक टैंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है जो कि इस एक्सिस को थोड़ा मुझे इसको शिफ्ट कर लेना पड़ेगा। ये देखो मैंने शिफ्ट कर लिया ना। ये जो टैंजेंट है इसको हमने ड्रॉ किया है एट अ पॉइंट P एंड लेट अस से P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेते हैं x0, y0 एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग विद द x एक्सिस एट पॉइंट A एंड y एक्सिस एट पॉइंट B। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट अस से हम ना इसका इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। सो वी नो y minus y naught is equals to dy by dx into x minus x0. Now we know this tangent is intersecting x axis at A. So for A अगर हमको A ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर लेंगे। तो we will have minus y0 into dx by dy plus x0 and this is equal to x। ये हमारा x का वैल्यू मिल गया। तो हमको पॉइंट A का इन अ वे हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स मिल गया। सो लेट अस अज्यूम कि A का कोऑर्डिनेट्स है अल्फा, 0, तो B का कोऑर्डिनेट्स है 0, बीटा। नाउ इफ वी अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला हियर वी आर गिवन दैट PA इज टू PB इज इक्वल टू 1 इज टू k। तो ये आ गया हमारा 1 और ये आ गया हमारा k। तो हम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो वी विल गेट k इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 0 बाय k प्लस 1 एंड दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू x0। तो यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो हमने यहाँ पे ऊपर ढूंढ रखा है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो वी हैव k x0 माइनस k y0 इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू x0 इंटू k प्लस x0। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। नाउ k इंटू x0 हमने कर दिया कैंसिल और ये हमारा रीअरेंज्ड इक्वेशन बन जाता है माइनस के वाई ज़ीरो बाई एक्स ज़ीरो दिस इज इक्वल्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ना बच्चों ध्यान से समझो, इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं ना तो वी नीड x0 y0 क्योंकि अदरवाइज वी कैनॉट फॉर्म दिस इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमको x0 y0 लेना होता है ना। अब हमको सिंस ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया और x0 y0 हमारे लिए एक जनरल पॉइंट था, तो अब हम y0 के बदले y और x0 के बदले x लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। और अब तो ये हमारा एक सिंपल सा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसको हम कर लेते हैं इंटीग्रेट। सो देयरफॉर वी कैन राइट माइनस के इंटू डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर वाई एंड ऑन इंटीग्रेशन वी गेट माइनस के इंटू एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस एक कॉन्स्टेंट आएगा एल एन लेट अस से सी, और ये हमको इक्वेशन मिल जाता है यहाँ पे के एल एन एक्स प्लस एल एन वाई प्लस एल एन सी एंड दिस इज इक्वल टू 0।
सो इससे हमको मिल जाता है x रेज टू k इंटू वाई इंटू सी एंड दिस इज इक्वल टू 0. Now since we are given that the curve passes through the point 1 comma 1, if we put in here हमको मिल जाता है k log 1 is 0, 0 plus ln c and that is equal to 0. So this gives us the value of c as 1 and therefore हमारा जो equation form हो जाएगा यहाँ पे so this will give us minus k log x is equals to ln y और ये जो नेक्स्ट टर्म है ये हमारा बन जाता है 0 एंड देयरफॉर वी कैन राइट ln y plus k log x and this is equals to 0. This gives us x raised to k into y is equals to 1. So ये हमारा एक ब्यूटीफुल सा इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है. Now also we are given that the curve passes through the point 1 by 10 comma 100. तो ये पॉइंट भी हम सेटिस्फाई कर लेंगे. तो if we put in here we get 1 by 10 raised to k into 100 और अगर ये 1 है तो क्लियरली k की वैल्यू हमको आ जाती है यहाँ से 2. तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन हो जाता है तैयार एंड दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 1. तो अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है. तो सिंस हमको k की वैल्यू मिल गई है y is equals to yx is the solution of the differential equation this and y0 is equals to k. तो k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे. सो फाइनली वी हैव e raised to dy by dx is equal to k की वैल्यू है 2 तो ये आ जाएगा 2x plus 2 over 2 is 1 and if we take log on both sides हमें आ जाएगा dy by dx is equals to log of 2x plus 1. So अब छोटा सा इंटीग्रेशन dy is equals to e raised to log of 2x plus 1 इंटीग्रल और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें बाय पार्ट्स की हेल्प की मदद लेनी होगी. तो ये आ जाएगा log of 2x plus 1 into x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 by 2x plus 1 into 2 into x dx. So यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x into log of 2x plus 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x plus 1 minus 1 हमने एडजस्ट किया यहाँ पे और नीचे आ गया हमारे पास 2x plus 1 dx और बाद में हमारे पास एक रह जाएगा 1 by 2x plus 1 dx. I hope this is clear. Now on integrating this finally what we have is x log 2x plus 1 minus x plus ln of 2x plus 1 divided by 2 and left side में हमारे पास y आ जाता है and plus c is the final equation that we have. Now also we are given that this curve is passing through y0 equals to k. तो हम इस वाले इंफॉर्मेशन को भी यूज़ कर लेंगे. तो if we put in the value of x as 0 y is equals to 2 तो ये हमें आ जाता है 2 is equals to, so this term goes to 0, this term also goes to 0. I should not be cancelling out here. तो मैं लिख देता हूँ 0 minus 0 plus ln of 1 by 2 plus c तो फाइनली हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है 2 एंड हेंस y इज इक्वल्स टू x log 2x plus 1 minus x plus log of 2x plus 1 by 2 plus c which is equal to 2 plus 2 एंड देयरफॉर अगर हमने लास्ट स्टेप में हमको देखा हमको 4y1 minus 5 log 3 का वैल्यू चाहिए तो अब हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे. सो y ऑफ 1 ये आ जाएगा हमें 1 इंटू लॉग 3 माइनस 1 प्लस लॉग
3/2 plus 2 and this is equal to 3/2 log 3 plus 1 और इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो देयरफॉर 4 is equals to 6 log 3 plus 4 minus 5 log 3 and 6 minus 5 log 3 is log 3 plus 4. तो बेस यहाँ पे e है. नाउ सिंस ये बेसिकली एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमको फाइनल आंसर नहीं होना चाहिए. इफ़ वी अप्रॉक्सीमेटली फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 बेस e, इट विल बी अराउंड 1. तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस क्वेश्चन का 5 आना चाहिए एंड दैट शुड बी द आंसर.